Welcome to all of you. Laksh online classes में आप सभी का स्वागत है. Today we will discuss about differentiation of logarithmic function. मतलब आज हम लोग logarithmic function के differentiation के बारे में बात करेंगे. लघुगणकीय फलनों का अवकलन, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा. पिछले टॉपिक्स में आपको differentiation of inverse function क्लियर किया जा चुका है. यहाँ पर हम लोग differentiation of logarithmic function के बारे में बात करेंगे. तो हमें कहां पर लॉग लेना है डिफरेंशिएशन करते समय, इसको आज आपको समझना है. इसका कॉन्सेप्ट जरा समझिए. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ये टॉपिक है. लघुगणकीय फलनों का अवकलन. लघुगणकीय फलनों का अवकलन आज हम लोगों को समझना है. सबसे पहले कुछ नियम होंगे, आइडेंटिफिकेशन होगी कि क्या पहचान है क्वेश्चन करने की. क्वेश्चन करने की पहचान ये है कि जब कभी भी चर की घात में चर लिखा हो, जब चर की घात में चर हो, तब हमको लघुगणकीय फलनों का उपयोग करना है. या कहीं कहीं पर पहले से हमें लघुगणक दिया होगा तो हमको कॉन्सेप्ट लगाना होगा. जहां नहीं दिया होगा तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन आपको बताया गया. आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है जब चर की घात में चर लिखा हो. इसको बोलते हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. जहां कहीं भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा वहां पर हमको लघुगणक लेना पड़ेगा. बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है. इसके साथ ही साथ आपको ये चीज समझनी कि वेरिएबल हमारे क्या होते हैं. वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा केवल है. इसके अलावा सारे फंक्शन या सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आप कहेंगे भैया एक्स वाई जेड भी तो ए बी सी डी में आता है, लेकिन हमारी कैलकुलस में, हमारे अवकलन में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा को छोड़ करके बाकी सभी को हम नियतांक मानते हैं. वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा. जहां कहीं भी हमको x की घात में x दिख जाए, x की घात में y दिख जाए, y की घात में x दिख जाए, z की घात में y दिख जाए, d की घात में u दिख जाए, समझ लो हमको क्या लेना है. अब हमको लघुगणक लेना है. लघुगणक का मतलब लॉग. इतनी बात सभी को समझ में आ गई. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. फिर से एक बार समझ लीजिए. जब कभी भी हमको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखना है, एक कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर कभी चर की घात में चर होगा, वेरिएबल की घात में वेरिएबल होगा, चर की घात में चर, वेरिएबल की घात में वेरिएबल, और वेरिएबल क्या? वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा. कहीं भी दिखेगा तो हमको लॉग लेना है. लॉग कैसे लेना है ये बात का विषय. इतना पता चल गया कि लॉग लेना है. साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट है लॉग के, इनको याद रखिए, जो हम लोगों ने 9th 10th में बेसिक्स में समझ रखे हैं ऑलरेडी. समझिए. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है whenever two log functions in the multiplication. जब कभी दो log function multiplication में लिखे होते हैं log m into n और बेस में हमेशा e होता है. कैलकुलस में जहां कहीं भी log यूज होता है मोस्टली उसके बेस में e होता है. अगर कहीं पर आपको दे दे बेस a b तो एक अलग की बात है. अदरवाइज मोस्टली केसेस में log के बेस में e होता है कैलकुलस में. और कभी भी दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं log m into n, तो उनको हम इंडिविजुअली log m plus n लिख लेते हैं. बेस e अंडरस्टूड है, इस चीज में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो. इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है log का, log बेस e m by n. जब log के बेस में e है m by n है, इस बात का मतलब है log m minus n. जब कभी भी दो लॉग फंक्शन डिवाइड में लिखे हो तो उनको हम इंडिविजुअली माइनस में लिख देते हैं. पहला कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा log n to the power n.
कभी भी log में m टू द पावर n का फॉर्मेशन लिखे तो पावर आ जाती है आगे n log m। ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं n log। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनका यूज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में होने वाला है। ये चीज सभी को शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसको जिसको देखना हो देख लीजिए, 5 सेकंड का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के साथ जरा लॉग का एक और कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कभी भी ऐसा लिखा है y इक्वल टू x टू द पावर x, y टू द पावर x, सपोज ये लिखा है कहीं से, तो हम लोग कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लें। बात समझिएगा, क्योंकि x टू द पावर x यहाँ पे, y टू द पावर x यहाँ, मतलब चर की घात में चर यहाँ पे भी, चर की घात में चर यहाँ पे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, मतलब गलती बस हम ये नहीं लिख सकते log y इक्वल टू log x टू दी पावर x प्लस log y टू दी पावर x। जैसे डिफरेंशिएशन लेते समय हम लोग डिफरेंशिएशन को अंदर भेज देते थे दोनों के पास, उसी तरीके से हम लोग कभी ये नहीं कर सकते कि log यहाँ पे लगा दे और log को दोनों के पास इंडिविजुअली अलग अलग लगा दे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अभी पढ़ रखा है दो log फंक्शन तभी एडिशन में लिखे जाते हैं, दो लॉग फंक्शन तभी एडिशन में लिखे जाते हैं जब दोनों पहले किसमें रहे हो, जब दोनों पहले सब्ट्रैक्शन में रहे हो, सब्ट्रैक्शन नहीं मल्टीप्लिकेशन, log m into x। ये भी नियम आपने पढ़ रखा है, ये नियम आपने पढ़ा है कि दो लॉग प्लस तभी लिखे जाते हैं जब दोनों को अलग अलग हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तब। ये log m into n इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो क्या यहाँ पर इस लाइन से वापस यहाँ पर पहुंचा जा सकता है? इसके हिसाब से तो ये बनना चाहिए log y इक्वल टू log, दोनों प्लस में लिखे, इसका मतलब ये दोनों ऐसे लिखे रहे होंगे, तभी तो होता है। जबकि ये तो ऐसा है यहाँ पे दोनों प्लस में लिखे थे, जबकि इस नियम के हिसाब से तो यहाँ पे इनटू लगना चाहिए, जबकि सवाल में लिखा है प्लस, इसीलिए ये नियम हो गया फेल। और हमको यहाँ पर ये याद रखना है जब कभी भी ऐसे सवाल दिए हो तो हमको दोनों को अलग अलग लेना है, मतलब इसको अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। ये बात हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन में तब आपको बताएंगे जब कोई क्वेश्चन इंडिविजुअली ऐसा आएगा तब। अभी तो केवल हमने ऐसा आपको समझा दिया कि कभी हमें ये गलती नहीं करनी। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने लॉग वाले फंक्शन, लॉग फंक्शन के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं दी बेस्ट, जिसने नहीं पढ़ा है वो आज यहाँ पे देख लीजिए। लॉग बेस के चेंज करने का तरीका होता है वो आपको आगे बताया जाएगा, क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा लॉग बेस में ए को किस तरीके से बदला जाता है, बताऊंगा। देखिएगा अभी क्वेश्चन है आगे समझ में आएगा। जो क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट सीरीज में उसमें लॉग के बेस में ए था, याद होगा, बहुत लोग नहीं कर पाए हैं वो, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का, 6x टू दी पावर 1/3 प्लस 2e टू दी पावर x, ये लिखा है। पहला क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। अभी यहाँ पे लॉग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन है तो हमें उसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझते जाइए। जो भी क्वेश्चन दिया उसको हमने y इक्वल टू लिखा, y इक्वल टू 6x टू दी पावर 1/3 2e टू दी पावर x, ये लिखा है। हमें लेना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे तो ddx ऑफ y 6x टू दी पावर 1/3 का 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस 1। ये सभी को पता है, बहुत आसान सी बात है। y का ddx ऑफ y 6 बाहर x टू दी पावर 1/3, शायद यही क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था। क्वेश्चन x टू दी पावर 1/3 का मतलब है पावर आगे एक कम, तो 1/3 माइनस 1 प्लस 2
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, और उसका तो आपको पता है e की पावर x का e की पावर x होता है। यहाँ पर बार बार हम डिफरेंशिएशन करके नहीं लिखते, डायरेक्ट अब करना है। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 x टू द पावर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2/3 प्लस 2 e टू द पावर x। आसान सी बात थी, सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको इंडिविजुअली यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन करते चले जाना। डिफरेंशिएशन y dx ऑफ y 6 बाहर, x की पावर 1/3 का पावर आगे एक कम, x टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट से nx टू द पावर n माइनस 1। तो e की पावर x का 2 बाहर, e की पावर x हमारा एडिटिव दिखा रहेगा e की पावर x, इसको सॉल्व कर लिया तो बन जाएगा 2x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 2e टू द पावर x। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू log बेस ई एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। इस तरीके का क्वेश्चन करना। देखिए log log लिखा है, आपको बताया गया कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के लिए आपने किया ddx ऑफ y, इधर आप लिखेंगे ddx ऑफ इस पूरे log का log बेस ई एक्स स्क्वायर, ये आप लिख लेंगे। और इस फंक्शन को जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में आया कि भैया ने फॉर्मूला सिखाया था log x का, log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर x की जगह है ये, तो ये पूरा x का काम कर रहा है, इसको हम लोग करेंगे 1/x। इट मींस ये इस तरीके से लिखा जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ, पहले तो log x का 1/x, तो 1/log e x स्क्वायर, क्योंकि हमने इस वाले log e x स्क्वायर, log बेस e x स्क्वायर को x की तरह माना था, तो पहले तो log x का 1/x हो गया। लेकिन दोबारा से हमको जिसको हम लोग x की तरह मानते हैं उसका उत्तरोत्तर अवकलन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, तब तक जब तक कि हमारे फॉर्मूले का रूप ना बन जाए। ddx ऑफ y 1/log बेस e x स्क्वायर हमारा एडिटिव दिखा रहेगा। फिर देखिए ये जो x स्क्वायर है वो log x की तरह काम कर रहा है, और हम लोगों ने अवकलन की शुरुआत में ही फॉर्मूला पढ़ रखा है log x का 1/x, तो ये जो x स्क्वायर है वो 1 की तरह काम करेगा। इट मींस ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। लेकिन हमने आपको बताया है जिसको हम लोग x की तरह मानते हैं, जिसको हम लोग x की तरह ट्रीट करते हैं, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1/log e x स्क्वायर, log बेस e x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का हो गया 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सॉल्विंग हम कर ही लेंगे कट करके, x से x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनलाइज होकर के आंसर बनेगा 1/log e x स्क्वायर 2/x। दिस इज आवर आंसर। सभी लोग को समझ आ गया होगा, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ आ गया है। ये जब हम यहाँ क्वेश्चन बताते हैं तो जिसके पास किताब है वो अपनी किताब को सामने रखेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को समझता जाएगा। जिसके पास किताब नहीं है वो सामने देखेगा। जिस भी बुक का क्वेश्चन हो, हरप्रभु शर्मा का, मधुर गुप्ता का, आर डी शर्मा का, एम एल अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल का, जिस किताब का हो व्हाटएवर, यहाँ पर हम किताब देख करके क्वेश्चन नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें केवल क्वेश्चन मिल जाते हैं पढ़ाने से पहले 10-5 मिनट पहले, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम बता देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में तुरंत आया बस लॉग का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ लॉग लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग का तो यूज होना ही होना। देखिए y इक्वल्स टू है, हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत आसान से बात, ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपने लिया। इसके बाद implies that ddx ऑफ y इक्वल टू, ये पूरा लॉग के साथ जो कुछ भी लगा है वो कितना भी बड़ा होता है, इट डजंट मैटर, ये जो पूरा लगा है ये पूरा x के तरीके काम कर रहा है। इसको आपने सोचा कि ये हमारा x है, और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि log के साथ x लगा होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये पूरा x का काम कर रहा था, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन x की तरह काम कर रहा है ना, x है थोड़ी नहीं, काम करने होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस दोबारा इसका आप दोबारा करें, x प्लस इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ddx ऑफ y इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन जब x के पास गया, इसके पास गया, आपको पता है प्लस लगा है और प्लस में अवकलन अंदर चला जाता है, अलग अलग इंटीग्रल्स वाली प्रॉपर्टी होती है। तो जब x के पास गया अवकलन तो एक हो गया, आपको पता है x का अवकलन एक होता है। जब इसके पास जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। होल पावर 1/2 क्यों लिखा, आपको बताया गया जहां कहीं भी रूट होता है उसको हम पावर 1/2 लिख लेते हैं। ddx of y equal to 1/x plus under root x square minus a square as it is 1 plus, यहाँ पर फिर से एक बार वही वाला कॉन्सेप्ट, x की पावर n। हमें पता है कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है पावर आगे एक कम, x to the power n is equals to nx to the power n minus 1। इट मीन्स पावर आगे एक कम किससे, जो पावर दी है उससे एक कम। पावर यहाँ कितनी है 1/2, 1/2 से एक कम करेंगे, आधे से घटाएंगे तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस का, जिसको नहीं आता वो ऐसे समझ ले 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1/2। इसको नहीं आता वो बेसिक से करेगा, एकदम कोई बुराई नहीं उसमें। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस 1/2 इंटू क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको x की पावर n की तरह माना है, x थोड़ी नहीं है यहाँ पे, हम लोगों ने इसको x की पावर n के मामले से ही तो सॉल्व किया पावर आगे एक कम, लेकिन x थोड़ी है, तो जहाँ नहीं होता दोबारा करिए इसका, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब आप दोबारा करेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक लास्ट स्टेप और ddx ऑफ y इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन में अनदर ब्रैकेट 1 प्लस 1/2। आपको सिखाया गया है कभी भी पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, उस पावर को प्लस बना लीजिए। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, इस पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे भेज देंगे, अंश में है तो हर में कर देंगे, तुरंत पावर हो गई प्लस की। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर जब प्लस की हो गई और वो हो गई 1/2, तो हम उसको वापस से रूट में पैक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में किसी को समस्या है, जब रूट होता है तो हटा के 1/2 और 1/2 है तो हटा के रूट नीचे भेज दिया, बस नीचे क्यों होगी पावर माइनस आगे इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो आपको पता है एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से फिर से पावर आएंगे, इसका मतलब 2x
और ए स्क्वायर के पास जाएगा तो जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए है कांस्टेंट वैल्यू, उसका होता है 0। आप 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, या मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, तो आपका बचेगा केवल यहाँ पर x, और यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे तो आप फाइनल आंसर यही रखिए, या फिर एक स्टेप और है, देख लीजिए, इतना देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करते रहना है और चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझते जाना है। बस किस तरीके से कहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, इन सब चीजों को समझते जाना है। चलिए इसका फाइनलाइज करके देखते हैं जरा क्या बनेगा आंसर, समझने का प्रयास करिए एक बार फिर से, देखते हैं। अभी जरा ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए, इसके बाद देखते हैं। बताइए। हाँ, डिग्री एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज लिखा रहा। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर 1 और इसका एलसीएम ले लिया। देखिए इसके नीचे 1 है, जबकि एलसीएम है अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने तुरंत लगा लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बगल में एक्स तो चल ही रहा, उसको हमने नेगेटिव लिख दिया क्योंकि इसका एलसीएम तो सेम है। अब इससे ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल आउट, तो फाइनलाइज होकर के आंसर निकलेगा डिग्री एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन होती है बस, बाकी और कोई एकदम नहीं थी क्वेश्चन। चलिए अब आप अपना क्वेश्चन बोलिए जरा क्या है। y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x पावर, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखते हैं जरा। समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x टू दी होल पावर x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई x, ये लिखा है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया, आपको ये पता चल गया कि x की घात में x दिख रहा। अभी आपको कुछ देर पहले पहचान बताई गई थी कहाँ पे हमको लॉग लेना है, टॉपिक इसी से रिलेटेड है तो समझ लीजिए। x टू दी पावर x, अंदर देखिए x का फंक्शन चल रहा है, चर की घात में चर, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, बस तुरंत हमको समझ में आ गया लॉग लेना है। पहली बात ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में लॉग लेकर के हमको इसको इनिशिएट करना है। साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था जहां हम गलती करते हैं, अलग अलग लॉग लेने वाली, है ना, कि एक साथ लॉग नहीं लेना है, अलग अलग लॉग लेना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये जो लिखा है इसको हमने अलग से एक सवाल में हमने लिखा y1 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर x, और ये जो बगल में लिखा है इसको हमने अलग से एक सवाल माना y2 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि चर की घात में चर वाला एक फलन और चर की घात में चर वाला दूसरा फलन, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल वाला एक फंक्शन, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल वाला दूसरा फंक्शन जुड़ा हो, तो दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, दो भागों में बांट दीजिए। यहाँ पर y बराबर चल रहा था, हमने y1 y2 मान दिया, बस अब इसको अवकलन करना है। यहाँ पर टेकिंग लॉग, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग। आप लॉग लीजिए, जैसे ही आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर x। सेम कहानी यहाँ पर टेकिंग लॉग, यहाँ पर हम लॉग लेंगे लॉग y2 इक्वल टू
log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। लॉग ले लिया, जो काम इधर करते चलेंगे पैरेलल में वो काम हम उधर भी करते चलेंगे। बस आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और पेशेंस के साथ काम करिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख देख करके आपको बड़बड़ाना नहीं है, आपको काम करना है, रिलैक्स होकर काम करना है। समझते जाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। log y1 इक्वल्स या n टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट से पावर आगे तो हो गया log, इस तरीके से पावर आगे आ गई log x प्लस 1 अपॉन x। सेम कहानी यहाँ पर log y2 इक्वल टू ये वाला आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x log x, ऐसा कुछ। बेस में ये अंडरस्टूड है, इस चीज में हमें कोई समस्या नहीं। अब बस अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेम कहानी यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y1 का 1 अपॉन y1, लेकिन y1 का दोबारा से करिए तो ddx ऑफ y1, क्योंकि फॉर्मूला log y का होता ना कि y1 का। log y1 का 1 अपॉन y1 ddx ऑफ y1। यहाँ पर पहला दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सभी को पता है पहला दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना किस तरीके से हम लोग पहले दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं इस तरीके से, तो हम उनको क्या करते हैं, पहला दूसरा वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। तो पहला लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे बाद में कर लेंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया है और यहाँ पे इक्वेशन 1 बना दिया। इसका मान डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले इसका देख लेते हैं। देखिए ddx ऑफ y1 को आप यहीं पर रोकिए, ये y1 उस तरफ चला जाएगा, y1 इधर लग गया x इनटू अभी log x ये लिखा है log x प्लस 1 अपॉन x, ये सिंगल x के तरीके काम कर रहा है। तो log x का 1 अपॉन x, तो आपने लिखा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इनटू फिर से जिसको हम लोग x के तरीके मानते हैं उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करिए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा x एज इट इज log x का 1 अपॉन x ddx ऑफ इसका दोबारा तो x और x की पावर -1 अंदर लिखिए ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन, प्लस log x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज दिखा रहा और इस x का तो हो गया 1। ये बात सभी को समझ में आ गई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लीजिए फिर इसको रख करके देख लेते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, देख लीजिए। समझिए ddx ऑफ y1 इक्वल टू y1 हमारा बगल में लगा उसको लगा रहने दिया, अंदर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ नीचे वन लेट करेंगे x प्लस 1 अपॉन x लिखा है, अंदर इसको लेट सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और ये x चला जाएगा ऊपर, तो फाइनलाइज होकर के बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। x स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक x लासा वाला ऊपर पहुंचेगा और एक x बगल में लगा है, तो x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर ऊपर और नीचे x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर डिफरेंशिएशन x के पास और x की पावर -1 के पास। जब डिफरेंशिएशन x के पास पहुंचेगा तो 1 आएगा और x की पावर -1 के पास पहुंचेगा तो वही वाला कॉन्सेप्ट, पावर आगे 1 का मतलब पावर आगे का मतलब पावर है -1, तो जैसे पावर माइनस आएगी आगे आएगी तो माइनस तक जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको हम लोगों ने लिख दिया 1 - x की पावर -2 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। ये पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन तो हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, हमको सफलता मिल गई। कभी भी कोई भी बड़ा क्वेश्चन देखिए आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल आराम से अपने नियम पे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, होगा जरूर। पहले वाले पार्ट का काम खत्म हो गया, अब हम दूसरे वाले पार्ट का काम करने जा रहे हैं। देखिए इसका किया डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन y2 ddx ऑफ y2 इक्वल टू, यहाँ पर फिर से एक बार पहला दूसरा, पहला लिख करके दूसरे करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस दूसरा लिख करके, दूसरा मतलब log x, दूसरा लिख करके पहले का करेंगे, पहले का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस का x की पावर -2।
वही वाली फॉर्मूले से पावर आगे कम वाले फिर समझ लीजिए। पहला लिख करके log x का 1/x, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का। जब हम पहले का करने चलेंगे तो एक का हो जाएगा 0 और 1/x का हो जाएगा -x⁻²। फाइनलाइज करके अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख लीजिए ddx of y2 equal to y2 ब्रैकेट में x plus 1/x² प्लस log x 1/x²। इस तरीके से ये आ गया हमारा दूसरा वाला है। पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब बस केवल हमको लिखना है आंसर। आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़ दे, पहला वाला डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला डिफरेंशिएशन। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दीजिए। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक लाइन में आंसर बन जाएगा। यहां तक देख लीजिए, हम दोनों को जोड़ के एक लाइन में आंसर लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ के एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं। y1 ब्रैकेट x² + 1 + x² और बगल में हमारा 1 - x⁻² प्लस log x² + 1/x। ये पहला वाला हिस्सा प्लस दूसरे वाले में y2 ब्रैकेट में 1 + x/x² माइनस log x/x²। ये हमारा आंसर हो गया। बस एक काम आपको करना है, जहां जहां आपको y1 दिख रहा है वहां वो y1 जिसको हमने y1 इक्वल टू क्वेश्चन ब्रेक किया था, जो भी क्वेश्चन था y1 वो रख लेंगे। और y2 जहां पे हमने क्वेश्चन में आपको याद होगा कि मुझे याद नहीं मैंने रफ कर दिया है, तो y1 की जगह y1 इक्वल टू जो हमने माना था वो रख लेंगे और y2 की जगह जो y2 माना था वो रख लेंगे। बस यही हमारा आंसर होगा। किसी कोई समस्या? आयुषी कोई समस्या? ठीक है, y1 और y2 हम रख लेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा दोबारा से देख लेगा, कोई दिक्कत होगी तो इस तरीके से समझ लीजिए दोबारा कैसे फाइनल आंसर कैसे हमको बनाना है। इस तरीके से जहां y1 दिख रहा होगा वहां y1 रख लेंगे, y1 और जो पहली बार डिफरेंशिएशन आया था वो प्लस लगा के y2 और जो दूसरी बार डिफरेंशिएशन आया था वो, और साथ में y1 की वैल्यू वो जो वैल्यू हमने क्वेश्चन में मानी थी शुरुआत में, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया था, y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू, y1 की जगह वो वैल्यू और y2 की जगह वो वैल्यू। यही हमारा फाइनलाइज आंसर होगी। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आज नहीं हो पाए वो क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। 5-6 टाइम लगेंगे, हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ा है उसी तरीके से एक सीरीज बनाते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आगे चीजों को कंटिन्यू रखते चलेंगे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग मिलते हैं अपने समय पे। मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम।